आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ दीपशिका सिंह राजपूत। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। और आज हम हल्ला बोलेंगे जहां राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल्स को बंद करने के आदेश दिए हैं, पर वहां कुछ स्कूल के मालिक आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए धड़ल्ले से इन स्कूलों को खोल रहे हैं। वहीं ताजा मामला उदयपुर वाटी से सामने आया, जहां सरकार की दी गई गाइडलाइंस में सभी स्कूल कोचिंग बंद करने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन उदयपुर वाटी में सभी स्कूल और कोचिंग सेंटर्स खुले नजर आए। कोरोना गाइडलाइंस की पालना नहीं करने के दौरान उनका चालान भी काटा गया और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और स्कूल को सीज भी किया जाएगा। तो इसी मुद्दे पर आज हम अपनी आवाज उठाएंगे और हल्ला बोलेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप हमें फोन कर सकते हैं और आप भी बोलिए हमारे साथ हल्ला। तो इंडिया न्यूज एक नंबर फ्लैश कर रहा है, दो नंबर ये फ्लैश हो रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जिन पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी राय साझा कर सकते हैं। 01161362146 और दूसरा नंबर भी आपको बता देते हैं 01161362148। तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ हल्ला बोल सकते हैं कि किस तरह से कोरोना नियमों की अनदेखी की जा रही है और लगातार कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मासूमों की जान से खतरा खेला जा रहा है। और राकेश एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं उदयपुर से। राकेश, क्या कहना है आपका? नमस्कार मैडम, ये स्कूल कोरोना गाइडलाइंस के तहत बंद कर दिए गए, मगर स्कूल वालों की ये मनमानी है कि अगर वो स्कूल खोलेंगे तो उनको फीस का लालच है, इसलिए वो ये कर रहे हैं स्कूल वाले मिलकर। बिल्कुल सही कहा राकेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप हमारे साथ राय साझा कर सकते हैं। तो लगातार मासूमों की जान के साथ खेला जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं राजस्थान के अंदर, तमाम देश के तमाम राज्यों में ये आंकड़े बढ़ रहे हैं और इसी वजह से जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, पूरी तरीके से मुस्तैद है। कोरोना गाइडलाइंस जो है वो निर्धारित की गई हैं, जिनका पालन करना जरूरी है और ऐसे में नौनिहालों की सुरक्षा के लिए स्कूल्स को बंद किया गया है। लेकिन कुछ स्कूल संचालक हैं कि सरकार की इस मुहिम को अंगूठा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अशोक जैन जी, क्या कहेंगे? मैडम, मैं कहना चाहता था, जो भी प्राइवेट स्कूल हैं, ये स्कूल वाले हैं, ये सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे, तो सरकार को तुरंत इनके लाइसेंस निरस्त करनी चाहिए और जो मास्क नहीं रखता, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखता या इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे और चालान करे, ताकि लोगों को बचाया जा सके। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट ने कहा है कि स्कूल बंद किए जाने चाहिए, लेकिन ये जो स्कूल वाले हैं, जो संचालक हैं, लगातार स्कूल खोल रहे हैं, बच्चों की जान के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि आपके घर में भी बच्चे होंगे, तो आप इसको लेकर क्या कहेंगे इन स्कूल संचालकों के लिए? इन संचालकों के खिलाफ मैं कहना चाहूँगा कि इनका जो स्कूल का लाइसेंस है उनको निलंबित कर दिया जाए, ताकि ये बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करते, बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने। मेरा ये कहना ये था कि इनकी स्कूलों के लाइसेंस निलंबित कर दें, ताकि ये भविष्य में बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करें और हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे बना कर दे भाई आप मत जाओ कोई भी। चलिए अशोक जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और कॉल हमारे साथ जुड़ गई है, ललिता जी। ललिता जी जी, करती हूँ जी, अशोक गहलोत जी से और नरेंद्र जी मोदी से यही प्रार्थना है कि 7 साल के बच्चों का भी टीकाकरण स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल, टीकाकरण तो किया जा रहा है ललिता जी, लेकिन स्कूल भी बंद किए गए हैं सुरक्षा को देखते हुए, लेकिन फिर भी कुछ स्कूल संचालक है, विद्यालय के संचालक है जो स्कूल खोल रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगी? मैडम, उनको मतलब सख्त कार्रवाई करवानी चाहिए ना अशोक गहलोत जी को बोल के।
बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जो कॉलर्स हैं एक के बाद एक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और यही उनका भी कहना है कि इस तरह से अगर कोई स्कूल मनमानी करता है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि थोड़े से फायदे के लिए ये नौनिहालों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। आपका क्या कहना है? आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, इंडिया न्यूज को फोन घुमा सकते हैं। 2 नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे हैं, 01161362146 और दूसरा नंबर है 01161362148। इस पर कॉल कर अपनी राय साझा कर सकते हैं। एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंकज जी। पंकज, क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार के आदेश भी अपने आप में इतने दुविधापूर्ण हैं कि ये प्राइवेट स्कूल्स वालों को एक मौका दे देते हैं। जैसे इन्होंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को तैयारी के लिए बुलाने के लिए कहा गया है और इसकी आड़ में ये प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो सारे बच्चों को बुला रहे हैं और इतना मतलब प्रशासन की नाक के तले जो बसें जा रही हैं, कोई पुलिस वाला नहीं रोक रहा है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि बिना प्रशासन की मर्जी के ये काम कैसे हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन स्कूल संचालक लगातार ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे जो बच्चे हैं उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि इन सब में जो भविष्य है, जो जिंदगी बीच में लटकी हुई है, वो नौनिहालों की है। पंकज जी, एक व्यापार बना रखा है शिक्षा को, ये शिक्षा के माफिया हैं, इनकी पहुंच लंबे समय तक है जी। इनकी राजनेताओं तक पहुंच है, प्रशासनिक नेताओं तक पहुंच है, प्रशासन के अधिकारियों तक पहुंच है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि भरे बाजार में बसें भर भर के जा रही हैं पिछले 2 दिनों से, ना कोई पुलिस वाला रोक रहा है। अब आपके चैनल पर खबर चलने के बाद में कल 4-5 ये कर देंगे, लेकिन जब तक आप पूरी तरह से नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, लेकिन प्रशासन नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये कर रहे हैं बेखौफ। ठीक है, अलर्ट रहने की जरूरत है। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, चाणक्य जी। चाणक्य जी, क्या कहेंगे? मैं प्रशासन से और जनता से ये अपील करूंगा कि ये कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में विशेष सावधानी रखें। और जो प्राइवेट स्कूल है, मैं शिक्षा विभाग में डिप्टी डायरेक्टर से रिटायर्ड हुआ हूँ, तो कुछ स्कूलें खोलते हैं जिनकी पहुंच हो जाती है और वो बंद भी नहीं करते हैं। आज भी मैं वहाँ कटोरी वाला तिवारा पे अलवर में गया था, तो वहाँ स्कूल चलती हुई मिली, देखा। तो ये थोड़ा सा नैतिक रूप से इनको करना चाहिए और पूरे राजस्थान में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों स्कूलें बंद करनी चाहिए। ये नगर पालिका वाले को छोड़ के क्या पूरे राजस्थान में ही शिक्षा विभाग की स्कूलों की छुट्टी कर दी जाए, तो ये कोरोना पे कंट्रोल कर सकते हैं अपन, नहीं तो ये बढ़ता जाएगा। और एक स्कूल ही सबसे बड़ी चीज है अपनी, जो इसको कोरोना को बढ़ने और कम करने में सहायक होती है। बिल्कुल चाणक्य जी, क्योंकि अभिभावकों को स्पेशली मैसेज किया जाता है, टेक्स्ट किया जाता है कि इतनी तारीख से अपने बच्चों को आप स्कूल भेज दीजिएगा, और स्कूल जो है रेगुलर किए जा रहे हैं। ऐसे में अभिभावक भी पहचान नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, पूरी नॉलेज नहीं होती है, बच्चों को भेज देते हैं और कोरोना एक दिन के हर दिन बढ़ता जा रहा है। चाणक्य जी वो बढ़ रहा है ना। घर वाले भी ये चाहते हैं कि बच्चा स्कूल चला जाए, उनको पता नहीं कितनी रिस्क है इस बच्चों को भेजने में अपने को, लेकिन फिर भी कुछ समझदार जो गार्जियन है वो इसको पालना करवा रहे हैं और ज्यादातर करवा रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूल से संबंधित हैं, उनसे तो वो अपने बच्चों को भेजते हैं, साथ में पड़ोस वाले भी बच्चे जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिए चाणक्य जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, मोहम्मद शेर जी, क्या कहेंगे आप? जी 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 मोहम्मद जी, हम आपको सुन रहे हैं, अपनी राय रखिए। हाँ, मैं झालावाड़ से मोहम्मद शेर आलम जी। हल्ला बोल प्रोग्राम में मैडम मैं यूँ कहना चाहूंगा कि ये जो प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो ये गलत तरीका उनका मनमानी करने का। उनको तो फीस लेनी है, वो बच्चों के जीवन के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं ये उनको पता नहीं है। तो पहले कोरोना चल रहा, बच्चों को मास्क, सैनिटाइजर और तो और मोहम्मद जी, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, बिल्कुल मोहम्मद जी, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो कई स्कूल्स में ये भी देखा गया है कि गाइडलाइंस का पालन भी नहीं होता है, मास्क के बिना ही बच्चे को एंट्री दी जाती है। और तो और फिलहाल तो स्कूल बंद ही है, फिर भी संचालक जो है स्कूल खोल रहे हैं, ये तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। हाँ, ये बहुत बुरी बात। और मैं अशोक जी गहलोत साहब से और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी से ये कहना चाहूंगा, आपके टीवी चैनल के माध्यम से, ये
ज्यादा से ज्यादा मतलब बच्चों को बूस्टर डोज लगवाएं। जो 7 साल के बच्चे हैं, 5 साल के हैं, उनके लिए भी डोज लगाएं ताकि बच्चे को कोरोना से बच सकें। मैं यही कहना चाहूंगा। मैं झालावाड़ से मोहम्मद शेर आलम। चलिए मोहम्मद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं एक के बाद एक, और आप भी अगर हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो आप भी इंडिया न्यूज को कॉल कर सकते हैं। दोनों नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। लगातार सरकार जो है प्रयत्न कर रही है, प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह से जो कोरोना का स्प्रेड है, जो प्रसार है, उसे रोका जा सके। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ स्कूल संचालक सरकार की तमाम मुहिमों को, अभियानों को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूल खुल रहे हैं, धड़ल्ले से बसें भर भर के जा रही हैं, बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं। कोरोना लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ जहां वैक्सीनेशन का काम चल रहा है स्कूलों के अंदर, तो दूसरी तरफ कई जगह ऐसे स्कूल खोले जा रहे हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, केशव जी। केशव जी मैडम, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। जी मैडम, आप जो ये न्यूज दिखा रहे हो कि प्राइवेट स्कूल वाले अपने हैं, तो ये कोरोना नियमों का पालन नहीं करते मैडम। सबसे जरूरी है, क्योंकि क्या है कि इनकी पहुंच ऊपर तक है। तो ये जैसे ही अगर कोई आदेश निकलता है या फिर कोई कार्रवाई होती है तो ये उनको कॉल करवा के और उसको बंद करवा देते हैं। जी जी, चलिए केशव हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, ललित जी। ललित सर, मैम यहाँ कोटा में भी धड़ल्ले से कोचिंग चला रहे हैं संचालक, और उनको बंद कराने के आदेश दे चुके हैं, पर अभी तक बंद नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। और ललित जी, कई बार तो पिछली जो सेकेंड वेव गई है उसमें जब स्कूल बंद हुए थे, तब जो कोचिंग सेंटर्स वाले हैं, जो संचालक हैं, वो ये बोलते हुए आगे आए थे कि जो कोचिंग सेंटर है वो खुलने चाहिए क्योंकि उनकी आमदनी नहीं हो रही है। जबकि पूरी दुनिया जानती है कि सभी की आमदनी पर फर्क पड़ा है, लेकिन ऐसे में बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। ललित जी, तो मैम प्रशासन भी बंधा हुआ है, प्रशासन भी उनकी बात नहीं मान रहा है। चलिए ललित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी अलग अलग राय जो है वो साझा कर रहे हैं। और लेकिन इंडिया न्यूज़ आपसे अपील करता है कि आप कोरोना से बचकर रहे, घरों में रहे, सुरक्षित रहें और मास्क लगा कर रखें, गाइडलाइंस का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। लेकिन इस बीच कई जगह से ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जहां जो स्कूल हैं वो खोले जा रहे हैं, पढ़ाई के नाम पर कोचिंग सेंटर्स खोले जा रहे हैं, बच्चों को बुलाया जा रहा है। और एक दर्शक नरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नरेंद्र जी, क्या कहेंगे? मैडम ऐसी बात है, प्राइवेट स्कूल तो अभी तक भी चल रही है, काफी जोधपुर में चल रही है मैम, जिसमें ये बगैर ड्रेस बुला रहे हैं। अच्छा, ड्रेस में क्या इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। तो बच्चों को निर्देश दिया जा रहा है भाई क्या। अच्छा नरेंद्र जी, ये नई जानकारी आपने दी है कि कैजुअल ड्रेस में बच्चों को बुलाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, घर की ड्रेस में बुलाते हैं, ताकि क्या है फीस के चक्कर में बुलाते हैं। अभी पता है इनको कहीं लॉकडाउन नहीं लग जाए, इसके चक्कर में बच्चे आएंगे तो फीस लेते आएंगे। तो ऐसे में नरेंद्र जी, अभिभावकों को भी थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। जी, मैं तो बोलता हूँ स्कूल में, कई स्कूल में जाके शिकायत भी की है मैंने क्यों बुला रहे हो जब गवर्नमेंट ने आदेश किया है बंद करने का। क्योंकि अगर अभिभावक इस बात के लिए ऑब्जेक्शन उठाएंगे तभी जो इस तरह से स्कूल संचालक है जो मनमानी कर रहे हैं उन्हें रोका जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, मैं ऑब्जेक्शन उठाया भी है एक दो स्कूल में। मैंने बोला अब ये गवर्नमेंट का आदेश है, 12 तक स्कूल बंद कर रखी है, तो क्यों बुला रहे हो आप। ठीक है नरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तने, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी तने जिले में जैसा कि स्कूल बंद कर दिए मैम वापस में गवर्नमेंट ने, पर मैम अभी सिलेबस तो कंप्लीट हुआ नहीं है, स्कूल से मैम वापस कर दिए, तो मैम फिर से सिलेबस ये काटेंगे मैम, ऐसे मैम पढ़ाई नहीं हो पा रही अच्छे से। लेकिन तने जी, ये तो जरूरी समझना पड़ेगा ना कि कोरोना जिस तरह से स्प्रेड हो रहा है, ऐसे में बहुत ही जरूरी है कि घर में रहा जाए। जी मैम, पर ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही है मैम, उनको भी मैम थोड़ा अच्छा बेटर कर सकते हैं मैम। जैसे मैम प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो उनमें तो अच्छे से हो रही है, पर गवर्नमेंट का ऐसा कुछ भी नहीं है मैम अच्छे से ऑनलाइन का। ठीक है तने, ये अच्छी बात कही आपने कि ऑनलाइन जो शिक्षा है उसका स्तर थोड़ा बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और नेक्स्ट कॉलर दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। और जी क्या कहेंगे आप? पवन खंडेरा से बोल रहा हूँ। जी पवन, मेरा आज बूस्टर डोज लगने का समय था, 9 महीने पूरे हो गए, लेकिन मेरे को हॉस्पिटल से वापस लौटा दिया गया, बोला टाइम नहीं हुआ आपका। चलिए तो
पवन जी ने अपनी समस्या भी रख दी कार्यक्रम के दौरान। तो यहाँ आपको बता दें कि एक कार्यक्रम जहाँ लगातार जो स्कूल संचालक है स्कूल खोल रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार ने स्कूल को बंद करने की एडवाइजरी जारी की है। ऐसे में इसको लेकर ये कार्यक्रम आज का हल्ला बोल हमने रखा है। तो अगर इस मुद्दे को लेकर आपकी भी कुछ राय है तो आप भी कॉल कर सकते हैं। ये 2 नंबर इंडिया न्यूज़ आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं। हर मिनट हमारे साथ एक नया कॉलर जुड़ रहा है, एक नया दर्शक जुड़ रहा है, अपनी राय साझा कर रहा है। और कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़े जिन्होंने अपनी राय रखी कि किस तरह से ऑनलाइन शिक्षा को का जो स्तर है, लेवल जो है वो थोड़ा प्रो कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, अच्छा कर दिया जाए तो शायद स्कूल खुलने की नौबत ना आए। लेकिन यहाँ तात्पर्य ये है कि स्कूल संचालक स्कूल खोल रहे हैं, इसलिए बच्चे वहां पर जा रहे हैं। सुनीता एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी सुनीता जी। ये कहना चाहती हूँ प्रशासन पहले अगर मान लो आने के बाद ये चीजें करता है, भाई बंद करना, स्कूल बंद करना, तो जब शुरू हो जाता है इतना ज्यादा तब ये लोग ध्यान देते हैं। इससे अच्छा अगर इसी पिछले महीने में दिसंबर से अगर 1 महीने का लॉकडाउन या जो भी सिस्टम बने वो कर दें तो ये चीज शुरू ही ना हो ना, तो उससे और लोगों का नुकसान भी नहीं होता मैडम, क्योंकि उस टाइम लोग शादियां वगैरह नहीं होती, लोगों का नुकसान भी नहीं होता और बच्चों को भी 1 महीने की सर्दी की भी छुट्टियां हो सकती हैं और स्कूल बंद हो सकते हैं। उसके बाद अगर कोरोना शुरू ही नहीं होगा पहले ही एडवांस में करने के बाद, मतलब आपका कहना है कि प्री प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन सुनीता जी बात ये है कि अभी जो मुद्दा है वो ये है कि जब स्कूल बंद किए गए हैं कोरोना को देखते हुए, क्योंकि कोरोना का आंकड़ा लगातार अचानक से बढ़ा है, 3rd वेव इसको कह सकते हैं, तो ऐसे में स्कूल बंद का मतलब बंद होता है, स्कूल खुलने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी स्कूल संचालक स्कूल खोल रहे हैं, इसमें नुकसान तो बच्चों का ही हो रहा है। ये तो सही है मैडम, क्योंकि अब तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आने वाले टाइम से ये तो हर साल होने लग गया, जो नॉर्मल बात है, खांसी जुकाम होता है और उसके बाद ये चीज बढ़ जाती है। देखिए इसे गंभीरता से लेना चाहिए, कोरोना एक बड़ी संक्रमित बीमारी है, इससे बचना बहुत जरूरी है। सुनीता जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गई है, वैशाली जी। वैशाली जी। हेलो जी वैशाली जी। हाँ मैम, ये जो प्राइवेट स्कूल वाले स्कूल खोल रहे हैं ये भी गलत बात है, और उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल बंद नहीं हुए हैं। अच्छा, ग्रामीण स्कूल बंद होने चाहिए, बच्चे तो वहाँ भी है मैम। बिल्कुल नहीं वैशाली जी, जो गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की है वो तमाम जगह के स्कूल्स को बंद करने की एडवाइजरी जारी की है, फिर भी स्कूल खोले जा रहे हैं। तो अब जैसे कि आपने जानकारी दी है तो जाहिर सी बात है ये मैसेज जो है जनता के बीच पहुंचेगा और इससे जो है लोग अलर्ट होंगे। चलिए वैशाली जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तीसरी लहर आ चुकी है, ऐसे में लोगों को सजग रहना बहुत जरूरी है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है, तनु जी। तनु जी। तनु जी मैम, गुड इवनिंग मैम। जी जी जी। हाँ मैम, मेरा एक विचार है जो आप अगर टीवी पर भी बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, स्कूल क्लोज कर दिए जाएं क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन जैसे अभी हम देखते हैं कि मार्केट्स लगते हैं, शॉपिंग मॉल है, गेम जोन है, पार्क है, मार्केट है, बच्चा हर जगह जा रहा है ना। तो गवर्नमेंट को या फिर पुलिस प्रशासन को कुछ ऐसा करना चाहिए कि बच्चों को कंट्रोल किया जाए कि अगर आप स्कूल नहीं जा सकते तो पेरेंट्स को वहां पर भी उनको रोका जाए जाने से। तो उसके लिए तो कोई नियम ही नहीं आए हैं अभी। चलिए तनु बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितेंद्र एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी जितेंद्र, अपनी राय साझा कीजिए। मैडम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्कूल बंद करने से कोरोना थोड़ी रुक जाएगा। आपने बाजार वगैरह तो पूरे खोल रखे हैं, केवल स्कूलों में थोड़ी फैल रहा है, जबकि स्कूलों में तो बच्चों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है ना 30 जनवरी तक। तो स्कूलें बंद कर दोगे तो वैक्सीनेशन कैसे होगा फिर उनका? लेकिन जितेंद्र जी, बच्चे जो है वो बाजार नहीं जाते लेकिन स्कूल जरूर जाते हैं, और स्कूल तब जा रहे हैं जब उन्हें ये विद्यालय के संचालक बुला रहे हैं। नहीं मैडम, ये तो तब बुला रहे हैं ना जब ग्रामीण स्कूलों में तो एडवाइजरी जारी हो रही है कि भाई ग्रामीण स्कूल तो खुल सकते हैं, शहरी स्कूल नहीं खुल सकते। ऐसा कैसे चल सकता है? चलिए जितेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए, और सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है कि स्कूल बंद रहने चाहिए, कॉलेजेस बंद रहने चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ स्कूल के जो संचालक है वो स्कूल खोल रहे हैं।
कुछ कोचिंग सेंटर के संचालक हैं जो कोचिंग्स खोल रहे हैं, बच्चों को टेक्स्ट किया जा रहा है, मैसेज किया जा रहा है, कॉल किया जा रहा है कि आप स्कूल आइए और क्लास अटेंड कीजिए। और ऐसे में ये बच्चों को स्कूल का न्योता नहीं बल्कि कोरोना का न्योता कह सकते हैं इसको। ऐसे में सभी को सतर्क रहने की ज़रूरत है और अभिभावकों को भी काफ़ी अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये थर्ड वेव है जो लोगों के लिए बहुत खतरनाक है। और आने वाले महीने में जिस तरह से शोधकर्ताओं का कहना है कि जो कोरोना के मामले हैं वो अपनी पीक पर पहुंच जाएंगे, एक दिन के अंदर 5 लाख से ज्यादा जो मामले हैं वो दर्ज किए जाएंगे। तो ऐसे में सतर्कता बहुत जरूरी है। जतिन हमारे साथ जुड़ गए, ज्यादा जानकारी जतिन हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। जी जतिन। मैम मेरा एक राय है कि मैं भी 12वीं क्लास का छात्र हूँ, तो मेरी जो पढ़ाइयाँ हैं वो मेरे को बहुत मतलब डिस्टर्ब होती है मैम। जैसे अभी स्कूल बंद हो जाते हैं तो फिर वो घर पे वो समस्या वो समझ में नहीं आती है। तो मैम मैं वो अब जाऊँ वहाँ पे जाऊँ तो मैं वो कोरोना संक्रमण का डर लगता है। तो मैम इसका कोई उपाय है मैम? लेकिन जतिन जी ऑनलाइन क्लासेस तो चल ही रही हैं। चलिए जतिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीपाली एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी दीपाली जी। हाँ जी जी दीपाली जी। हेलो दीपाली जी। हाँ बताएं, आप बताएं। तो लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप भी सतर्क रहिए, सजग रहिए। जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं सभी को जागरूक रहने की बहुत जरूरत है। तो जहां एक तरफ सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं तो वहीं दूसरी तरफ कुछ स्कूल के संचालक इन गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अभिभावकों को भी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। चलिए फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।